दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जो दोस्तों हम आपको जो क्वेश्चन के बारे में बताएंगे वो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से ही 30 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है, काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा समर्पण, ऑप्शन बी कड़ी मेहनत, ऑप्शन सी पेशे में रुचि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, काम के लिए जब आप किसी व्यक्ति को लेंगे तो आप उस व्यक्ति में क्या देखेंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि समर्पण, कड़ी मेहनत और पेशे में रुचि, ये तीनों ऑप्शन को देख के आप किसी व्यक्ति को अपने काम में लेंगे। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं। ऑप्शन ए सजा मिलने पर ही सही काम करना, ऑप्शन बी नियमों का पालन करें, ऑप्शन सी नियमों का स्वतः पालन करें, ऑप्शन डी स्वस्थ रहे। तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियमों का स्वतः पालन करें, मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, यानी कि एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन से हैं। ऑप्शन ए अनुवांशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी न अनुवांशिकता न पर्यावरण, ऑप्शन डी अनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों, यानी कि जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास है वो अनुवांशिक और पर्यावरण ये दोनों से ही प्रभावित हो सकते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 54 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीज़ों की धारणा से किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है। ऑप्शन ए संवेदी, ऑप्शन बी अनुभूति, ऑप्शन सी मौखिक, ऑप्शन डी भेदभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुभूति। प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा जो सीखी जाने वाली चीज़ होती है उनको धारण हम अनुभूति के आधार पर ही करते हैं। एंड इस वीडियो को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप बड़ी आसानी से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, सीखने का कौन सा हस्तांतरण है जो ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाला हस्तांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है। ऑप्शन ए सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी कार्यक्षेत्र स्थानांतरण, ऑप्शन सी शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन डी क्षैतिज स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षैतिज स्थानांतरण। सीखने का जो यहाँ पर क्षैतिज स्थानांतरण विधि ही है जो ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहाँ से ही सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो क्या है। ऑप्शन तुल्यकालिक, ऑप्शन बी अतुल्यकालिक, ऑप्शन सी एक से एक कोई नहीं यहाँ पर, और ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा विशिष्ट समय के लिए, विशिष्ट समय सीमा के लिए। तो जो 56 नंबर का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अतुल्यकालिक। जो संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो अतुल्यकालिक है। फिर आपको 57 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहां पर लिखा हुआ है, आप विद्यालय में एक शिक्षक हैं, आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिक के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा, जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे, यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आप पिछले 2 साल से रसायन का बुक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाल ही में भौतिक के जो शिक्षक हैं उन्होंने अपना भौतिक पढ़ाना छोड़ दिया या फिर किसी भी कारण से इस्तीफा दे दिया, तो जब आप को प्रधानमंत्री आपसे कहेंगे कि आप अब भौतिक पढ़ाएं तो आप क्या करेंगे, उसको आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आप इसे स्वीकार करते हैं, यानी कि आप भौतिक पढ़ाना मंजूर करते हैं। ऑप्शन बी है इसे स्वीकार करते हैं, यानी कि फर्स्ट में है आप इसे अस्वीकार करते हैं। ऑप्शन बी में है इसे स्वीकार करते हैं, और ऑप्शन सी में क्रोधित होते हुए, क्योंकि आपका विषय नहीं है, आप इसे स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसे स्वीकार करेंगे। जब भौतिक के शिक्षक ने उसे इस्तीफा दे दिया तो आप कुछ दिनों के लिए उसे पढ़ाना स्वीकार करेंगे, जब तक कि कोई भौतिक के लिए टीचर ना आ जाए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है। ऑप्शन ए योजना, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी प्रस्तुति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुति। स्मृति स्तर और समझ स्तर के जो शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास है उसके यहाँ पर प्रस्तुति ही चरण प्रमुख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संचार की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से करना बेहतर होता है। ऑप्शन ए आज्ञा सुनने से, या फिर उपख्यान से, असंबंधित प्रश्न से, या आकस्मिक टिप्पणियाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपख्यान से ही कक्षा संचार की शुरुआत करना बेहतर होगा।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा 60 नंबर में, निम्नलिखित में से किस कौशल में यहाँ पर पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ऑप्शन ए प्रदर्शन का कौशल, ऑप्शन बी परिचय का कौशल, ऑप्शन सी उत्तेजना भिन्नता का कौशल, ऑप्शन डी बंद करने का कौशल। तो यहाँ पर 60 नंबर की जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपसे पूछा गया है किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिचय का कौशल। यही है जो कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण देता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी लग गई है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, जब आप वहाँ हो तो उनकी भाषा सीखेंगे, तमिल सीखना शुरू करें, या तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दो क्योंकि तुम तमिल नहीं सीख चाहते, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आप एक टीचर हैं और आपको केवल हिंदी ही आप जानते हैं, लेकिन आपको आपका जो पोस्टिंग है या फिर आपको किसी भी कारणवश अगले महीने तमिलनाडु भेजा जा रहा है, तो आप नौकरी के लिए आप अपना क्या करेंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल सीखना शुरू कर देंगे। यानी कि अगर आपको अगले महीने तमिलनाडु भेजना जा रहे हैं तो आप तमिल भाषा सीखना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्रों के जो 6 समूह बनाने का निर्णय लेते हैं और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय प्रदान करता है, और इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा उदाहरण करेगा या फिर वर्णन करेगा। ऑप्शन है ट्रांजैक्शनल मॉडल, ऑप्शन बी इंटरडेक्शनल मॉडल, ऑप्शन सी क्षैतिज मॉडल, ऑप्शन डी है रैखिक मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांजैक्शनल मॉडल। यानी कि एक शिक्षक छात्रों के जो 6 समूह बनाएंगे और निर्णय लेंगे कि चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक एक उप विषय प्रदान करता है, तो इस संबंध में जो जिस प्रकार का संचार मॉडल या फिर रणनीति बनेगा वो ट्रांजैक्शनल मॉडल बनेगा। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि सामान्य मानसिक के होता है, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, आप जिस भी टॉपिक पर हमें कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द चैनल में वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो आप जल्दी से कमेंट में जाइए और वहाँ पर आपको जिस विषय में पढ़ना होगा वो आप कमेंट कर दीजिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूपरेखा में देखा जाता है। कथन सेकंड है, संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो 2 कथन दिया हुआ है इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको आपको बताना है। यहाँ पर है उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए जो विकल्प है उसको आपको सही चुनना है। ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन दोनों सही है, ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी है कथन 1 सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऑप्शन डी है कथन 1 गलत है लेकिन दोनों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है कथन 1 और कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। यानी कि यहाँ पर है संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले यहाँ पर सामाजिक कारकों में से एक के रूपरेखा में देखा जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, संचार उस मामले के किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता है, दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है, लेकिन जो ऑप्शन गलत सेकंड है वो गलत हो जाएगा। फिर है यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है जिसे आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया होगी। यानी कि आपको किसी भी कारणवश आपको अपने जो सिलेबस है या फिर आप जिस भी कोर्स को पढ़ा रहे होंगे उसको आपको 1 महीने के भीतर पूरा करना होगा। तो आप इनमें से क्या प्रतिक्रिया अपनाएंगे। ऑप्शन ए है कोर्स को पूरा करने के लिए पूरे 1 महीना का समय लेंगे, या फिर पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करेंगे, या पाठ्यक्रम जो है उसको यथाशीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप अन्य स्रोत का भी उदाहरण लेंगे। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगेंगे क्योंकि आप इसके साथ संपूर्ण होना चाहते हैं। तो दोस्तों जो 64 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम को आप यथाशीघ्र पूरा करेंगे तभी आपको पदोन्नति के लिए जो अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर आप पूरा कोर्स करेंगे, जिससे ही आप अपने पूरा कोर्स को पूरा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करते हैं, आप इसे थोड़े समय के लिए ही स्वीकार करते हैं, या आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको लंबे समय से आप बेरोजगार थे और अब आपको किंडरगार्टन में नौकरी मिल गई है। तो आप इसे स्वीकार करेंगे और बच्चों के साथ मस्ती करने का प्रयास करेंगे जिससे बच्चे आपके साथ अच्छे से घुल मिल जाएँ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पता है तो उसे आप क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आप एक टीचर हैं और आप क्लास में एक समस्याग्रस्त जो बच्चे हैं उसे देखते हैं तो आप उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे। ऑप्शन ए, बच्चे को तुरंत घर वापस भेज देंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बच्चे को दंड देंगे या इसे बच्चे की काउंसलिंग करेंगे। तो 66 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की काउंसलिंग करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी और डी सही है, ए, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, बी, सी और डी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, सी और डी सही है। यानी कि बच्चों के बारे में जो यही कथन है वो सत्य है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा जो दोस्त है वो आपसे लगातार तैरना सीखने के लिए कहता है। तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी, आप पूरे उत्साह के साथ तैरने का प्रयास करेंगे। या ऑप्शन सी, आप तैरना नहीं सीखोगे। या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 68 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप के जो बचपन है वहाँ पर आपको एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, जिससे आपको गहरे पानी से डर लगने लगा है। तो आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है। ऑप्शन ए, चिंता। ऑप्शन बी, नकारात्मक मानसिक सेट। ऑप्शन सी, सूझ। ऑप्शन डी, निराशा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूझ। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, ज्ञान। ऑप्शन बी, आवेदन। ऑप्शन सी, मूल्य निर्धारण। ऑप्शन डी, समझ। तो 70वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य निर्धारण संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है ये संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वैयक्तिक भिन्नताओं के निर्धारक संबंधित है। ऑप्शन ए, उनकी आनुवंशिकता में अंतर। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों में अंतर। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता। इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयां अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। ऑप्शन ए, समुदाय आधारित परामर्श। ऑप्शन बी, स्कूल आधारित परामर्श। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदाय आधारित परामर्श। यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरियों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, आप आधे अधूरे मन से अपनी टाइपिंग स्पीड सुधारने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी, आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑप्शन सी, आप कुछ नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, बुद्धि के लिए। ऑप्शन बी, व्यक्तित्व के लिए। ऑप्शन सी, योग्यता के लिए। ऑप्शन डी, मूल्य के लिए। तो 74 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योग्यता के लिए। फिर है नेक्स्ट है, किस प्रकार के ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए, निहित। ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन सी, अनैच्छिक। ऑप्शन डी, स्पष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निहित। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि, भागफल, आयु के आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग न करे। तो ऑप्शन ए है, यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है। ऑप्शन बी, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। ऑप्शन सी, यह बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता। ऑप्शन डी, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों पर लेबलिंग भी लगी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए, परीक्षण और त्रुटि विधि। ऑप्शन बी है नकल विधि। ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। ऑप्शन डी, प्ले वे विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, प्ले वे विधि ही प्राथमिक जो कक्षा के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की सही विधि है।
अवधारणात्मक यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर यहाँ पर संपूर्ण अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम, ऑप्शन बी समानता का नियम, ऑप्शन सी निकटता का नियम, ऑप्शन डी सामान्य भाग्य का नियम। तो 78 नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पूर्ति नियम, जिसे क्लोजर का नियम भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना है। ऑप्शन ए शिक्षक के प्रति सहानुभूति, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा, ऑप्शन डी याद करने की शिक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यदि आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान आपको उससे निजी काम में मदद करने के लिए कहता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए आप उसकी तुरंत मदद करेंगे, ऑप्शन बी आप उसे काम के घंटों के बाद इंतजार और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी आप उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे क्योंकि यह उसका निजी काम है, ऑप्शन डी है आप उसे बताएंगे कि उसे अपने निजी काम में लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही इसका राइट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको 30 शिक्षण अभिरुचि से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताए हैं जो डीएड 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। एंड इसके आगे के बारे में हम सामान्य हिंदी के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्व करके नहीं बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।